कि यहाँ का मुद्दा वर्तमान विधायक के तो हम लोग देखे ही नहीं हैं। 5 साल जितला हो गया, नया चुनाव का यहाँ पर समय आ गया है, तो विधायक जी के कभी दर्शन दुर्लभ यहाँ पर है। बहुत सारे किसान मुआवजा के लिए अवरुद्ध हैं, मुआवजा उनको पूर्ण रूप से मिल नहीं पा रहा है। कहाँ अड़चन है? अड़चन तो नाना प्रकार के है, जाइए तो ऑफिस में टहलते रहिए। बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अब धर्मराज जी ऐसे पार करते हैं भी तो 10-20 मिनट हम लोग से मिलते हैं, ले और आरजेडी के जो आते हैं या जीत के गए तो उनका कोई पता न है, आज तक के हम लोग देखे भी नहीं हैं। और कम से कम धर्मराज जी जाते हैं तो 10-20 मिनट रुकते हैं। इस बार आपका मिजाज क्या बोल रहा है? इस बार बदलाव चाहिए। मतलब नीतीश का? नीतीश जी का नहीं, विधानसभा मखदूमपुर का। अच्छा, नीतीश अच्छा लगते हैं। हाँ, नीतीश अच्छा है। मतलब सब कोई राजद का कब्जा रहा है मखदूमपुर में। हैं? राजद के यहाँ कब्जा रहा है। हम वोट दे चाहे न दे, यहाँ तो विधायक दिखता है राजद का। मगर लोगों की चॉइस ज़्यादा है कि मैं धनराज पासवान अच्छा उनका लगाव रहता है इस इलाका से। राव शर्मा जी गजब बोली थी। न शर्मा जी बात सच्चाई बोल रहे हैं। व्यक्तिगत राजद को वोट हम लोग नहीं देने वाले हैं। धर्मराज अगर आता है तो हम लोग उसको छूट करके मतदान करें। ये बोले कि कभी वो पार्टी पॉलिटिक्स वाला काम नहीं किया। सत्य है कि हम लोग नीतीश जी का भी आदमी नहीं है, हम लोग मोदी जी का आदमी है। मोदी जी का हम लोग हैं। बीजेपी को हम लोग गठबंधन के चलते हम लोग देते हैं वोट, मगर यहाँ खास है धर्मराज के लिए मेहनत किया है। यहाँ सब अलग हटा करके हम लोग वोट देंगे अगर वो रहेगा तो। इस बार केकर सरकार बिहार में देखल चाहिए थी? नीतीश के। नीतीश के? हाँ, का है नीतीश में का अच्छा है? बहुत अच्छा थी, बिजली पानी सब चीज के सुविधा देले हथिन। ये जहानाबाद जिला के सुप्पी गांव है, और सुप्पी गांव में हम समझेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा था। अधिकांश जो इस सिंचित इलाका है और अधिकांश इस गांव में किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। और एक पेड़ है, नीम का पेड़ है, और यहाँ पर एक चौपाल जैसा सजा है। गांव के जो युवा हैं या लोग जो हैं वो सब यहीं पे हैं। इनसे जानते हैं कि पिछली बार जो चुनाव यहाँ हुआ था, जो मुद्दा था, क्या वो मुद्दा हल हुआ कि मुद्दा अभी वहीं पे ठहरा हुआ है। नेताजी लोग चुनाव हारने वाले खबर लिए कि नहीं, जीतने वाले खबर लिए कि नहीं, ये हम युवा से ही जानते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सोनू शर्मा हुआ। और आप जो बोले कि यहाँ का मुद्दा वर्तमान विधायक के तो हम लोग देखे ही नहीं हैं। 5 साल जितला हो गया, नया चुनाव का यहाँ पर समय आ गया है, तो विधायक जी के कभी दर्शन दुर्लभ यहाँ पर है। क्षेत्र में हम भ्रमण करते हुए उनको देखे ही नहीं हैं। तो वर्तमान विधायक दर्शन दुर्लभ है तो हमारा समस्या क्या सुनेंगे? समस्या वैसे है क्या इस इलाके में? इस हमारे गांव से यहाँ पर सड़क पार हुई है, एक्सप्रेसवे, आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे। इसका मुआवजा मतलब ये 18-19 का ये योजना है। 18-19 वर्ष मतलब साल में मतलब हुआ है 2018-19 में। आज तक बहुत सारे किसान मुआवजा के लिए अवरुद्ध हैं, मुआवजा उनको पूर्ण रूप से मिल नहीं पा रहा है। कहाँ अड़चन है? अड़चन तो नाना प्रकार के है, जाइए तो ऑफिस में टहलते रहिए। सरकार तो नीतीश जी का है ना, तो नीतीश जी का सरकार है तो उनका ही कर्मचारी है ना। जिला में भी तो उन्हीं का कर्मचारी है ना। ब्लॉक स्तर से पास हो जाती है, लेकिन जा कर के सारा मामला भूअर्जन में अटक जाती है। वहाँ पर इतने तरह के दस्तावेज और इतने इसमें सरकार की फेलियर मानते हैं या सरकार को अधिकारी बदनाम कर रहे हैं? अधिकारी सरकार फेलियर नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का मुआवजा मिला है भी, तो इसमें सरकार फेलियर कहाँ है? मतलब उनके जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, सिस्टम फेलियर है। सिस्टम फेलियर है। पिछले चुनाव में हम मुद्दा क्या था? पिछले चुनाव में हम लोग युवाओं का मुद्दा था विकास का और रोजगार का। तो और इसी मुद्दा पर जो अभी वर्तमान विधायक हैं सतीश दास, आप नाम लिए तो नाम भी जाने कि सतीश दास। आप नाम न जानते हैं? नहीं, नाम उनका। ईवीएम में वोट कैसे दबाए थे आप? ललटेन देख करके, तेजस्वी जी के मुंह देख करके। शर्मा जी, पच नहीं रहा है बात। आप हैं शर्मा जी और ललटेन दबाने की बात करें, कुछ पच न रहा है। ये आप बात सही बोल रहे हैं। अगला बार भी पच नहीं रहा है और इस बार भी नहीं पचेगा। इस बार इसलिए नहीं पचेगा क्योंकि इस क्षेत्र से अगर सतीश दास आते हैं
तो हम लोग ब्राह्मण और भूमिहार लोग हैं, हम लोग बीजेपी के कोर वोटर हैं। आप इसमें कोई गलत दो राय नहीं बोल रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी पर भी निर्भर करता है कि हमारे क्षेत्र से कौन प्रत्याशी आते हैं, उनका हमसे कैसा साहूकार है, व्यवस्था है, लगाव है। तो अगर आरजेडी यहाँ से धनराज पासवान को उम्मीदवारी देती है तो हम लोग फिर से इस जो हम लोग का बरगामा क्षेत्र कहा जाता है, भूमिहार का एक गढ़ है, मतलब हम लोग का हाटी कोरा मौसीमा सराय, जो ये सब जो हम लोग जो हैं, कोरा तो आ जाती है घोसी में, लेकिन ये सब बरगामा भेलौरिया हम लोग हैं और सुप्पी महाल कहा जाता है। तो हर गांव से हम बता रहे हैं कि हम संपर्क में हैं, कम से कम हर गांव से 50 से 100 वोट फॉरवर्डों का, ये मास नहीं होता है, मतलब एक नॉर्मल 10 से 20%। तो 10 से 20% अगर धनराज पासवान को यहाँ से कैंडिडेट आरजेडी देती है टिकट सिंबल, तो हम हमको लोग यहाँ कहाँ से नीचे नहीं उतर रहा है। तो विश्वास करना होगा आपको, उतारना होगा। पानी पी के उतारिए या पचा करके उतारिए, आपको उतारना पड़ेगा। और हम लोग मांझी जी के दामाद को के साथ नहीं जाइएगा। मांझी जी के दामाद के साथ कहला जाएंगे, हारला के बाद आए हैं खबर लेवे। सही बोल रहे हैं, बोल तो रहे हैं बिल्कुल सही, इसमें तो कोई अथी नहीं। मखदूमपुर के हवा क्या है इस बार? मखदूमपुर का जो हवा जो बतलाएं जो वही है, वही हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या है। जो बतलाएं जो वही है, और हम तो ज़्यादा कुछ विशेष कुछ बोलते नहीं। बाकी लोग मुस्कुरा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? हमारा राकेश कुमार है। राकेश कुमार शर्मा। हाँ सर में तो शर्मा जी जो ये बोल रहे थे, ये शर्मा जी सही बोल रहे हैं। ठीक बोल रहे हैं। अब धर्मराज जी ऐसे पार करते हैं भी तो 10-20 मिनट हम लोग से मिलते हैं, ले और आरजेडी के जो आते हैं या जीत के गए तो उनका कोई पते न है, आज तक के हम लोग देखे भी नहीं हैं। और कम से कम धर्मराज जी जाते हैं तो 10-20 मिनट रुकते हैं। जिसकी धनराज जी के प्रति रुझान का कारण देखिए हम लोग का है कि हम लोग से, जैसे कि हम लोग बैठे हुए हैं, जैसे कैसे बैठे हुए हैं, तो रुकेंगे का बाबू और सब ठीक है और सब, तो हम लोग अब मांझी जी के दामाद कहीं ना वही वोट मांगे आयल तू ना ले दर्शन होलो के बाद ना। अजय, कुछ युवा हैं हमारे बीच में, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। वोटर हैं आप? हाँ। क्या इस बार आपका मिजाज क्या बोल रहा है? इस बार बदलाव चाहिए, मतलब नीतीश का? नीतीश जी का नहीं, विधानसभा मखदूमपुर का। अच्छा, नीतीश अच्छा लगते हैं? हाँ, नीतीश अच्छा है। मतलब वहाँ नीतीश चाहिए? हाँ। और यहाँ कौन चाहिए? यहाँ चाहिए बदलाव, हैं? यहाँ कैंडिडेट बदलाव चाहिए, सतीश दास को नहीं चाहिए। तो सतीश तो तेजस्वी के कैंडिडेट हैं। उससे क्या होगा, मेरा पर्सनल। आपके नीतीश का कैंडिडेट यहाँ चाहिए आपको? नहीं, आरजेडी का जो है वो धर्मराज। ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर आरजेडी दबिएगा, वहाँ सरकार नीतीश का बनेगा? जदयू का सीट ना है, यहाँ हम का सीट है। अच्छा, तो हम लोग नहीं देते हैं। मतलब हमको पसंद ना है? ना है। काहे भाई? वो कभी दिखाई नहीं देते हैं, कभी माने आते नहीं है। हार गया तो जनता के कोई बस खोजे नहीं। चुनाव घड़ी आते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं आते हैं। प्रशांत किशोर कैसे लगते हैं? प्रशांत किशोर भी ठीक है, लेकिन उसका कोई विजन ना है उतना। बोल रहे बड़का नौकरी के बरसात कर देंगे। बरसात कर देंगे, वो अपना अथी से बोलने से खाली ना होगा, वैसे तो बहुत कुछ कर रहा है। मेन उसका वोट कहाँ है? वोट नहीं है। और कुछ देखिए, गमछा वाले चचा लोग हैं, असल बात यही लोग बताते हैं, ये लोग नहीं बताएंगे, असल बात चचा बताएंगे। चचा, का मखदूमपुर के का हवा है, का मिजाज कर रहा है? अरे यहाँ तो सब कोई राजद का कब्जा रहा है मखदूमपुर में। हैं? राजद के यहाँ कब्जा रहा है, हम वोट दे चाहे न दें, यहाँ तो विधायक जीतता है राजद का। मगर लोगों का चॉइस ज़्यादा है कि धनराज पासवान अच्छा, उनका लगाव रहता है इस इलाका से। राहुल नाम का है? हमारा तो नाम कारू शर्मा है। सब शर्मा जी गजब बोली थी। ना शर्मा जी बात सच्चाई बोल रहे हैं। व्यक्तिगत राजद को वोट हम लोग नहीं देने वाले हैं। धर्मराज अगर आता है तो हम लोग उसको छूट करके मतदान करें। ये कभी पार्टी पॉलिटिक्स वाला काम नहीं किया। धर्मराज में क्या ऐसा खास है? बहुत खासियत है। जब भी आते हैं तो हर भूमिहार के दरवाजा पर जाते हैं और बैठते हैं, और सबसे इतना उनका सुंदर 20 वर्ष उनको चुनाव लड़ना हो गया मखदूमपुर से, फिर भी आज तक उनका लगाव बना हुआ है। और बाकी लोग आते हैं और जाते हैं, उनका कोई लगाव नहीं। मांझी जी ना आते हैं? ना कभी दर्शन दिया है अभी तक। अब तो मंत्री कभी दर्शन दिया है मखदूमपुर को? मखदूमपुर मुख्यमंत्री बना दिया, मगर मखदूमपुर को कुछ मिला नहीं। कुछ न मिला? क्या मिला है? क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है मखदूमपुर को। और संतोष मांझी के तो कहने नहीं, तो खाली रुपया के गड्ढे लूटे वाला आदमी है, उसको बिना कमीशन का कोई काम में नहीं होगा। हम लोग ऐसे छोटा आदमी की तो वह गिनती ही नहीं है, बाय नहीं है। सरकार के कर चाहते हैं आप? देखिए, सरकार से मतलब नहीं है, ये तो सत्य है कि हम लोग नीतीश जी का भी आदमी नहीं है, हम लोग मोदी जी का आदमी है। मोदी जी का हम लोग हैं। बीजेपी को हम लोग गठबंधन के चलते हम लोग देते हैं वोट।
मगर यहाँ खास है धर्मराज के लिए, मेहनत किया है। यहाँ सब अलग हटा करके हम लोग वोट देंगे अगर वो रहेगा तो, और न रहेगा तो नहीं। तो धर्मराज को कहाँ से चाहते हैं? एनडीए से कैंडिडेट चाहते हैं, आरजेडी से चाहते न जिस पार्टी से वो आ जाए, अगर आरजेडी से भी आता है तो हम लोग देंगे उसको वोट। 2 मिनट जरूर। हैं? क्या नाम है भैया? जी बबलू कुमार। बबलू जी, क्या है मखदुमपुर के हवा? हवा तो यहाँ मिली जुली है। मिली जुली है। हाँ। आप कुछ सच बोल रहे हैं। हम सच बोल रहे हैं जी कि धर्मराज जी के ही क्षेत्र से आना चाहिए, क्योंकि कौची से आना चाहिए? एनडीए से आना चाहिए, आरजेडी से आना कोई चाहिए? पार्टी से आ जाए उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। क्या खास है? क्यों खास है कि शादी में भी आ जाते हैं, हर प्रोग्राम में। शादी में आना कोई विकास है? विकास नहीं, अभी है नहीं कुछ, तो विकास क्या करेंगे? और बनेंगे तब ना विकास करेंगे। ये बोल रहे हैं कि घर बना देंगे, क्या बोल रहे हैं आप? थोड़े ऐसा नहीं कि कोई विधायक घर बना देते, अरे मिलने जुलना वही प्रेमे बड़ी है। अच्छा। ऐसे एक एक जनता के कितना घर कोई विधायक जी बनाए तो ये नहीं। अच्छा, ये लोग अब जो है, अब कुछ महिला से बात करते हैं। ये लोग असल बात बोलेंगे, पेंशन मिलता है कि नहीं, और नीतीश से खुश है कि नहीं। क्या नाम है बहन? क्या नाम है बहन? क्या नाम है? संजू देवी। संजू जी। नीतीश कुमार कैसे लगते हैं आपको? ठीक हम दे थे ना। हैं? ठीक है थे। ठीक है न तेजस्वी? हैं? ना ना। यहाँ केकरा विधायक जी आवा हती? यहाँ हाँ आवा थे ना। आवा हती? हाँ आते हैं यहाँ हाँ पे? हाँ हाँ। तो इस बार केकर सरकार बिहार में दखल चाहिए थी? नीतीश के। नीतीश के? हाँ। का है नीतीश में का अच्छा है? बहुत अच्छा थे, बिजली पानी सब चीज के सुविधा देले हथिन। और ये अपने विधायक को आप चिन्हती हैं? ना हम ना चिन्ह। काहे आते हैं? नहीं भी आते विधायक? आवातिन बाकी हमने ना चिन्ह ही, चिन्ही तब ना, चिन्ही तब चिन्हबे ना करे हमने। अच्छा, मोदी को जानती हैं? मोदी के ना जाने थे। जाना ही मोदी के। हाँ। तो मोदी और नीतीश में कौन अच्छा लगा है? नीतीश। नीतीश। देखिए, महिलाओं में आज भी नीतीश का क्रेज है भाई। नीतीश को जानती हैं। क्या नाम है आपका? संजू देवी। संजू जी, बिहार कौन आपको अच्छा लगता है? बिहार का नेता नेता कौन अच्छा लगता है? नीतीश कुमार। कौन? नीतीश कुमार? बाकी कोई नेता नहीं? कौन नेता? कोई कामे ना करत है, सब जीत के तो अपन अपन काम निकाल के चल जात हन। और नीतीश? नीतीश हर चीज में सब अथी साथ देते थे। पढ़ाई लिखाई लेकिन के, महिला में, सब चीज में। अच्छा, यहाँ विधायक को पहचानती हैं आप? नहीं हम नहीं पहचानते हैं। न पहचानते हैं। नहीं आते विधायक? हम नहीं जानते हैं। आप जनबे नहीं करती हैं? किसको बनाना चाहती हैं यहाँ से विधायक? किसको? हम किसको कहें? जिसको भाग होगा वो बनेंगे। हम किसको कह दें कि कौन? आप किसको वोट दीजिएगा? अब जिसको मन होगा उसको देंगे, जो बढ़िया से काम करेंगे उसको देंगे। चिन्ह थी पूछू तो वर्तमान विधायक के बेचारी चिन्ह थी सतीश दास दिखाई दे थी भी। हाँ। सतीश दास चुनाव जीतला के बाद फंड बेचित रह गल थी वहीं अपना बैठ के। यहाँ कहाँ दिखाई दिए विधायक? देखबे न कैलिए तो हम का चीने के लिए? सब अपन अपन जीत के अपन अपन काम निकाला था ना, हमने देखबे न करिए तो हम का जाने के लिए? तो अब की बार विधायक जी जो ना वोट देवे, जब कामे न कर कुछ तो कुछ करवे। अच्छा, एक और है चाची। क्या नाम है आपका? नीलम देवी। नीलम। विधायक को जानती हैं आप? ना। देखी हैं आप? नाम देखबे न कैलिए, कैसन हथन, गोर हथन की करिया हथन। हाँ। हम कबो न देख ली। अब की बार क्या करबे? अब की बार का करबी? हम नीतीश कुमार के वोट देवे। नीतीश कुमार के? हाँ। नीतीश में क्या खास लगता है? बहुत कुछ है। क्या? एक 10,000 आल समूह से। नीतीश दिए के मोदी दिए? मोदी दिलथिन तो हथिन नीतीश मोदी के पार्टी। अब देखिए, मोदी भी देंगे तो नीतीश पसंद है, नीतीश पहली पसंद है। महिलाओं में नीतीश का ज़बरदस्त क्रेज है। लेकिन जो मखदुमपुर विधानसभा है, यहाँ का हवा कुछ अलग है। लोग कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए। स्टेट में नीतीश तो चाहिए, एनडीए तो चाहिए, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए। और बदलाव में जो कैंडिडेट के नाम ले रहे हैं अधिकांश लोग, वो हम तो बात नहीं करेंगे, लोग ही बोल रहे थे। क्या यहाँ मखदुमपुर का हवा है वो आप समझ रहे थे। यहाँ पर दरभंगा हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहा है, लेकिन कुछ किसानों को मुआवजा मिला है, कुछ किसानों को नहीं मिला है। अधिकारी सुनते नहीं हैं। और मांझी जी से भी गुस्सा है। मांझी जी यहाँ से चुनाव लड़े हैं, मांझी जी के दामाद यहाँ से चुनाव लड़े हैं, लेकिन मांझी जी आते नहीं हैं। क्या? ना कभी नहीं आते हैं। यहाँ तो
माने मांझी जी तो ऊपर के नेता हो गए। मांझी जी तो बड़का नेता हो थी, राष्ट्रीय नेता हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं। मांझी जी से कभी कभी इफवट में एलथी है, लेकिन उनकर जो दामाद हथी से कहीं एलथी है, खाली परिवार वादे न करे हथी मांझी जी। टिकट जो अपन दामाद के देवे के का जरूरत है उनका। तो मतलब यहाँ क्या वो लोकल नेता ना है। यहाँ पर क्या चाहते हैं मखदुमपुर में? अगर हम पार्टी के यहाँ टिकट मिला है तब कोई लोकल नेता के न देती तो पैरासूट से ले आवा थी अपन दामाद के, तो अपन पुतोह के, तो वो सब का करता थी, वो सब पटना रहा थी या गया रहा थी। तो आप यहाँ क्या करने वाले हैं? यहाँ हम लोग पूर्ण रूप से लगातार इधर दो टर्म से आरजेडी जीती है, और हम लोग इस वर्ष अगर आरजेडी से धनराज जी आते हैं तो हम लोग फिर से पुनः वोटिंग, अगले वर्ष भी हम लोग 150 से 200 वोट फॉरवर्ड समाज से हम लोग यहाँ मतलब आरजेडी को दिए थे। ये पचाने की बात होगी, आपको पचाना पड़ेगा। आप कहेगा कि पच नहीं रहा है, लेकिन पचाना पड़ेगा, समझे ना। और पचा लेते हैं, पचा लेते हैं, पचाना पड़ेगा। और इस वर्ष अगर धनराज जी फिर से आते हैं उम्मीदवारी, तो उनके कहने पर अगला वर्ष दिए थे, इस वर्ष आते हैं तो हम लोग भारी लेवल पर मतलब हर गांव में जनसंपर्क कर करके, और हर गांव से लोग हम लोग मतलब फॉरवर्ड लोग उनके प्रति 10% ही सही, 20% ही सही, हर गांव में एक रेशियो में बता दें। तो ये थे जो कुछ इस गांव के लोग हैं जो बता रहे हैं कि मांझी चुनाव जीत के गए तो क्या किए, उनके दामाद पैरासूट से आते हैं। ये तरह तरह के आरोप हैं, कुछ कैंडिडेट के नाम भी बता रहे हैं, समस्याएं भी बता रहे हैं। ये कुछ थे और बेबाक तरीके से अपना बात बताए। इससे आप समझ सकते हैं कि मखदुमपुर का हवा का जो रुख है वो किस ओर है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।